अपनी शलवार कमीज दुपट्टे उतार के इधर ही छोड़ जाती हैं और यहाँ पे जो है वो आके गुस्ल करती हैं। अब इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? आपको मेरा ये मकसद कतन जो वलीउल्लाह है उनकी बेअदबी करना नहीं है। नाजरीन, हमारा सफ़र जारी है। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर सजदागाह। वहाँ चलते हैं, इनकी सजदागाह आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ रहिए। आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल WG मीडिया उर्दू। नाजरीन, मेरे पीछे आपको बोर्ड नजर आ रहा है जहां लिखा हुआ है बाबा फरीद गंज शकर। उनकी चिल्लागाह है, इस साइड पे इशारा है। आगे पहाड़ियों में जाके उन्होंने चिल्ला काटा था। एक रवायत ये मिलती है। दूसरी रवायत इस जगह के बारे में ये मिलती है कि बाबा फरीद गंज शकर यहाँ से गुजरे तो ये जो झील है जिसको कलर कहार झील कहा जाता है, उस झील पे जब आप पहुंचे तो इन्होंने यहाँ से पानी मांगा। तो ये पहले जो झील थी ये मीठी झील थी, जब पानी उन्होंने मांगा तो उन्होंने पानी नहीं दिया। उसके बाद ये झील जो है वो झील कड़वी हो गई है। यानी इसके बारे में ये रवायत है। अब हम जिस मगह पे मौजूद हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये चिल्लागाह है, तो अगर आप कलर कहार से सफर कर रहे हैं चौहा सदनशाह रोड पे, आप 1 किलोमीटर सफर करते हैं तो मोटरवे पे 1 किलोमीटर के सफर के बाद जो है वो ये चिल्लागाह आती है। अगर आप चौहा सदनशाह की तरफ जा रहे हैं तो आपके दाएं साइड पे ही आएगी, और अगर आप चौहा सदनशाह से कलर कहार की तरफ जा रहे हैं तो कलर कहार पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले जो है वो आपकी बाईं हाथ पे चिल्लागाह आएगी। तो ये यहाँ पे बताया जाता है कि चिल्लागाह मौजूद है। और इसके अलावा ये दो जो चीजें हैं कि एक रवायत ये कहती है कि यहाँ हजरत बाबा फरीद गंज शकर ने चिल्ला काटा था। दूसरी रवायत ये कहती है कि बाबा जी ने वहां से उनसे पानी मांगा तो वो जो झील है कि सर सब जानते हैं कलरकार की झील, वो मीठी थी और फिर वो कड़वी हो गई। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखा सकूं, यहाँ एक चश्मा है, उस चश्मे से जो है वो लोग पानी लेके जाती हैं, यहाँ आके पीते हैं। और उस चश्मे के बारे में कहा जाता है कि ये चश्मा जो है वो शफा है। वो चश्मा हमारे करीब है, वो चश्मा मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद हम आगे चलेंगे और इंशाअल्लाह हम आपको वो चिल्लागाह दिखाएंगे कि जिसके बारे में आता है कि हजरत जो है उन्होंने वहां चिल्ला काटा था। तो यहाँ भी जो है ना लगाया गया है इस साइड पे सजदागाह हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। तो ये है जी जनाब, यहाँ से चश्मे का पानी भी आ रहा है। ये नाजरीन हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे बाबा फरीदुद्दीन गंज बख्श की जो जहाँ चिल्लागाह जिसको कहा जाता है, ये मेरे पीछे गुसल खाने हैं। यहाँ पे औरतें गुसल करती, ये देखें औरतों के कपड़े शलवार कमीज यहाँ पड़ी हुई हैं। अब इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? आपको मेरा ये मकसद कतन जो वलीउल्लाह है उनकी बेअदबी करना नहीं है, या जो माएँ बहनें हैं उनकी बेअदबी करना नहीं है। लेकिन आप खुद फैसला करें कि क्या ये इस्लाम इजाजत देता है कि कोई माँ बहन यहाँ आके कपड़े उतारे और यहाँ ही अपने कपड़े छोड़ जाए और इसके अंदर वो गुस्ल करे। हत्ता कि यहाँ तक हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला की उस पर लानत होती है कि जो औरत अपने घर के अलावा
कहीं जाके कपड़े उतारती है। तो यहाँ सारा जंगल है, यहाँ आकर जो है वो औरतें गुस्ल करती हैं। ये देखें, ये कपड़े सारे जो है वो औरतों के लटक रहे हैं। यहाँ आकर अपने कपड़े उतार के यहाँ लटका देना एक सवालिया निशान है। उलमा कराम से मैं गुजारिश करूंगा कि इसके बारे में रोशनी डालें, अवाम को आगाह करें कि क्या औरतें ऐसी जगहों पे आके अपनी शलवार कमीज दुपट्टे उतार के इधर ही छोड़ जाती हैं और यहाँ पे जो है वो आके गुस्ल करती हैं? क्या इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? तो यहाँ इस साइड पे भी गुस्ल खाना बनाया गया है, वहाँ पे भी गुस्ल करती हैं और यहाँ पे भी जो है वो औरतें गुस्ल करती हैं और इस दरख्त पे कप के लटकी हुई हैं और ये गुस्ल खाना है। ये देखें जी, यहाँ पे भी जो है वो कपड़े लटकाए गए हैं। ये देखें, ये हाल है हमारी जहल आवाम का। ये जनाब बैर बाल्टी पड़ी है, ये गुस्ल खाना, ये देखें। ये देखें, ये जनाब गुस्ल खाने, यहाँ पे औरतें गुस्ल करती हैं। जिस कलर कहार की झील के बारे में कहा जाता है कि इसका पानी इसलिए कड़वा हो गया कि औरतों ने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को पानी नहीं दिया, तो इसलिए पानी कड़वा हो गया झील का। पहली बात तो ये है कि इस झील को कुछ चंद साल हुई हैं बनी हुई है, और ये कुदरती ऐसे बनी है कि इस झील का अभी तक 2 अफराद का, जिनकी ये ज़मीन है, उनका मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है। तो ये जब ये ज़मीन दोनों के इस्तेमाल में नहीं आ सकी, तो इसका ये हाल बन गया कि अगर आदमी करीब हो के इनको देखे तो सारी कांटेदार झाड़ियाँ, सरूट वग़ैरह और गंदी बूटियाँ और ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे हैं, और ये गड़ा था और बस बारिश का पानी खड़ा हो गया और ये चीज़ बन गई है। तो ये चीज़ अगर मान भी लिया जाए, ये मान भी लिया जाए कि ये झील जो है उस वक़्त थी, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन को जो है वो पानी नहीं दिया गया, तो ये बात आप समझ लें कि अगर ये झील थी भी सही, तो क्या अल्लाह के वली किसी को बद्दुआ दे सकते हैं? ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह के वली किसी आदमी को बद्दुआ दे? ये नहीं हो सकता। क्या अल्लाह के वलियों की ये तालीमात थी कि औरतें इस अंदाज से घरों से बाहर निकलें, यहाँ आएँ और अपने कपड़े यहाँ उतारें, यहाँ गुस्ल करें और अपने कपड़े यहाँ ही छोड़ के चली जाएँ? किस अंदाज से अल्लाह के वलियों की तज़लील की जा रही है, इनकी कुर्बानियाँ और इनकी करामात की धज्जियाँ सरेआम उड़ाई जा रही हैं। गार बाबा फरीद, ये जहाँ हम जा रहे हैं इसको गार बाबा फरीद के नाम से याद किया जाता है। ये जहाँ हमने आपको दिखाया था कि ये गुस्ल खाने औरतें गुस्ल करती हैं, दूसरी साइड पे जानवर भी आपने देखे, वो पानी भी यहाँ देखा, चश्मा भी आपने देखा। तो इस चश्मे के बारे में भी कहा जाता है कि यहाँ हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने अपना जो है वो सोटे मारे थी, तो यहाँ से पानी निकल आया था। बहरहाल यानी कि हम जो ये जो गार की तरफ जा रहे हैं, इसके बारे में आता है कि यहाँ बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने चिल्ला काटा था। तो ये काफ़ी बुलंदी पर है। तो बताने वाले बता रहे हैं कि यहाँ पैदल रास्ता है, यहाँ थोड़ा सा तो मोटरसाइकिल जाता है, फिर आगे पैदल रास्ता है जो आधा घंटा कम अज़ कम, यानी कि कोई आदमी ताकतवर हो, अच्छा जवान हो तो वो तो चढ़ सकता है, तो वैसे आदमी नहीं जा सकता। तो बहरहाल वहाँ जाते हैं, वहाँ आपको गार भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए।